नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जैसा कि आप आपके सामने देख सकते हैं, जो शेयर है उसका जो जंप है उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं किस शेयर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं रिलायंस इंडस्ट्री शेयर की बात कर रहा हूँ। और कल ही मैंने वीडियो बनाया था और कल ही मैंने कहा था कि आपको इसका जो रिलायंस जो है वो धूम मचाने वाला है। और रिलायंस के अंदर में क्या था कि रिलायंस का मैंने आपको न्यू टारगेट बताया था 2200 से 2300 रुपए का। ठीक है, और मैंने कहा था इसके बीच में अब कंसोलिडेशन करेगा। जो कंसोलिडेशन वो 2100 से 2200 के बीच में कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा था कि 100 रुपए का जो गैप है ना, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज ही उसने 2300 रुपए का लेवल भी तोड़ दिया। और ये लेवल क्यों टूटा, किसी को 1% का अंदाजा नहीं था। इतनी बड़ी न्यूज थी, इतनी बड़ी न्यूज के मतलब सोच नहीं सकते। अमेजोन के साथ के अंदर थी जो इसकी न्यूज थी, और अमेजोन को इतना बड़ा स्टेक बेचने के लिए बात चल रही है, आप सोच नहीं सकते। तो ये ऐसी न्यूज थी जो किसी को भी अंदाजा ही नहीं था 1% का। आपको मैं वो न्यूज दिखाता हूँ, क्या न्यूज थी वो। तो पहला जो न्यूज मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे बड़ा न्यूज जो था वो 1237 पे था। ठीक है, मार्केट कैप जो है फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी जिसने $200 बिलियन का मार्केट कैप जो है वो क्रॉस किया। आरआईएल और मुकेश अंबानी वो पहले पर्सन बने जिन्होंने $200 बिलियन का जो कैप है, मार्केट कैप, वो उसको क्रॉस किया है। ठीक है, और कब, देखिए आप, ये न्यूज थी, ये कल की न्यूज है। मुकेश अंबानी सेल्स इक्विटी स्टेक इन हिज रिटेल वेंचर टू सिल्वर लेक। देखिए, आरआईएल इंडस्ट्रीज अलग है और रिटेल वेंचर जो है वो अब एक अलग बनने वाला है। ठीक है, जो रिटेल सेक्टर वो एक अलग बनने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूं कि जो आरआईएल है ना, उसका जो वैल्यूएशन है, आप ये देख सकते हैं आरआईएल का वैल्यूएशन कि भाई जियो प्लेटफॉर्म का जो स्टेक है वो कितना है, 76%। रिटेल का जो स्टेक है वो आप देख सकते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का दे रखा है और मीडिया का दे रखा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर आ जाइए। जो उसका इतना बड़ा शेयर है ना, उसके आप टुकड़े कर लें। टुकड़े कैसे, कि भाई जियो का जो टुकड़ा आएगा ना वो आएगा 930 रुपए का। ठीक है, उस शेयर का। और जो रिटेल का जो शेयर का जो टुकड़ा बनेगा ना, वो बनेगा 753 रुपए का। ये रहा। ठीक है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखें ना, तो जियो स्टिल 37 है और रिटेल का जो बिजनेस है वो 30% है। मतलब सेकंड नंबर आप कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज वाइज के। मतलब रिटेल भी उसके अंदर से एक बहुत बड़ा रिलायंस का मतलब पार्ट है। उसके बाद मीडिया 2% है। ठीक है, तो ये कुछ मिला के 68% का ही हो गया। बाकी जो बचा है वो आप देख सकते हैं, बाकी जो है वो है रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया है। ठीक है, और 32% करके, ऐसे करके ये 100%। इस तरीके से जो आरआईएल है वो डिवाइडेड है, आपको मैं बता रहा हूँ। आरआईएल इस तरीके से डिवाइडेड है, आरआईएल के अंदर ही मिसलेनियस चीजें हैं। तो रिटेल जो है वो इसके अंदर जो अब जो इन्वेस्टमेंट आया है ना, वो फ्यूचर एंटरप्राइज के अंदर नहीं आया। वो जो इन्वेस्टमेंट आया वो रिटेल में आया है सिल्वर लेक की तरफ से। अब देखिए आप, ये सबसे बड़ी न्यूज जिसने सारे लेवल तोड़ दिए थे इस न्यूज की वजह से। अब आप न्यूज को आप पढ़ सकते हैं, 1 बजे न्यूज आया, अमेजोन टू बाय रिलायंस रिटेल स्टेक। ठीक है, रिलायंस का रिटेल स्टेक कितना, आरआईएल में सेल अप 40% इन रिटेल यूनिट टू जॉर्ज बेजोस। आप देख सकते हैं कि 40% का स्टेक, ऑलमोस्ट जो उसका शेयर है। अब 40% आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो मैंने आपको 30% का आपको उसका बताया और शेयर का प्राइसिंग कितना बताया था मैंने आपको, 750 के आसपास आप लेके चलें। उसका 750 का 40% है ये, समझ गए आप। तो ऑलमोस्ट आप ये मान लें कि 350 रुपीज पर शेयर का वैल्यूएशन जो है वो अमेजोन को ये सेल करने वाले हैं। उस बारे में इनकी बात चल रही है। ठीक है, ना कि फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के लिए ऐसा कोई न्यूज है। ठीक है, लेकिन रिलायंस ने
जब फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड को ही खरीद लिया है, FEL को, ठीक है, और फ्यूचर ग्रुप को ही खरीद लिया जो कि एक रिटेल चेन है, तो वो ऑटोमेटिकली इसका पार्ट बन चुका है। वो ऑटोमेटिकली रिटेल, जो रिलायंस का रिटेल का जो वैल्यूएशन है उसका पार्ट बन चुका है, ठीक है। इसलिए आज ही आप देखें कि अब तक जितना नेगेटिव सर्किट लग रहा था ना, आज ही पॉजिटिव सर्किट बन गया। चाहे वो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड हो, चाहे फ्यूचर रिटेल हो, चाहे फ्यूचर कंज्यूमर हो, आज के दिन ही पॉजिटिव वो बन गया, केवल इस न्यूज के कारण कि रिटेल के अंदर बूम आने वाला है। और ये रिटेल का बूम आपको मैं बता देता हूं कि ये जो उसका वैल्यूएशन निकल रहा है ना 750 का, और दामानी जी का जो डी मार्ट है उसका शेयर है 2200 रुपए का। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एक टाइम ऐसा होगा कि ये वैल्यूएशन इस वैल्यूएशन को भी पीछे छोड़ देगा रिलायंस का। और जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि सिल्वर लेक का जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसका जो इक्विटी वैल्यूएशन है ना वो 4.21 है, और ये किसके बराबर है? $, कितने, $57 बिलियन के बराबर था। किसके अंदर? RRVL, रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड, RRVL का मतलब। तो जो प्योरली पैसा जो गया है ना वो किस में गया है? रिलायंस रिटेल में। और इसका जो टारगेट प्राइस है वो है 2500 रुपए। आप देख सकते हैं आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विस जिन्होंने इसका टारगेट प्राइस सेट कर दिया है, ठीक है। और जो इंडिकेटर है RSI का, जहां पर आपको शेयर की बाइंग का पता चलता है कि शेयर ओवरबॉट है, अंडरबॉट है या क्या है, तो आप देखिए कि RSI हैज रिवर्स फ्रॉम ओवरसोल्ड टेरिटरी टू MCDs, माफ कीजिए MACDs has provided to buy the crossover on the daily chart, which in that the upside movement is likely to continue। तो ठीक है, इसमें जो ट्रेडिंग है ना वो क्या थी? ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर में जो है वो RSI का जो लेवल है जो बताया जा रहा है वो ऊपर की तरफ बताया जा रहा है, ठीक है। और जब भी RSI का लेवल ऊपर होता है तो शेयर के अंदर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है और उसके अंदर क्या होती है? सेलिंग स्टार्ट होती है ताकि वो RSI के लेवल के अंदर आ सके। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि RIL है ना, उसने 7% के जंप ने है ना सेंसेक्स को कितना गेन करा दिया भैया? 600 पॉइंट का गेन करा दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं निफ्टी को भी गेन हुआ, और निफ्टी का न्यू जो आ गया है वो आ गया है निफ्टी 11,439 रुपए का, ठीक है। तो ये सब किसने किया भैया? RIL ने मैक्सिमम जो है वो खींचा है, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था सेंसेक्स, और आप देख सकते हैं तब सेंसेक्स के जो पॉइंट थे वो थे कितना? 250 समथिंग पे चल रहा था, 38,250 के आसपास में। और 250 की जो थी आई थिंक सॉरी 250 पॉइंट की जो थी वो गेनिंग थी। एंड 250 पॉइंट की गेनिंग कब आपने देखा और 600 पॉइंट की गेनिंग हो गई? वो सब रिलायंस के अंदर में जो रैली आई है उसके कारण आपको इतना बड़ा जो है वो चेंजेस देखने को मिला सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के अंदर में। तो दोस्तों जो रिलायंस रिटेल है अब वो थोड़ा सा उसको जो मुकेश अंबानी वो सेपरेशन करने के चक्कर में है, तो जब वो वहां से सेपरेशन होगा तो ऑटोमेटिकली जो शेयर हैं फ्यूचर एंटरप्राइज, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर लिमिटेड, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार और। आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल का जो शेयर है, अगर आप उसका ओपनिंग प्राइस देखें ना तो वो बहुत नीचे था, और अब ये है ना नेगेटिव से पॉजिटिव बना, नेगेटिव से पॉजिटिव बना। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इस पे नेगेटिव सर्किट था और ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर आज भी। तो आज ही सब पे पॉजिटिव सर्किट लग चुके हैं, चाहे वो फ्यूचर रिटेल हो, चाहे वो फ्यूचर एंटरप्राइज हो, चाहे वो फ्यूचर कंज्यूमर हो, क्योंकि ये रिटेल चेन है जो कि मुकेश अंबानी ने हायर कर रखी है, तो इसलिए इन पर भी पॉजिटिव जो है वो देखने को मिला आपको सर्किट। तो जो लोग रिलायंस खरीदने में असमर्थ हैं और जिनको लगता है कि रिलायंस का प्राइस बहुत ज्यादा है, उनके लिए उनको मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा कि वो फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर एंटरप्राइज जो है उसके शेयर खरीद लें, वो फ्यूचर एंटरप्राइज या फ्यूचर रिटेल के। फ्यूचर रिटेल बेस्ट है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके अंदर का गेन बहुत अच्छा है। मैंने भी इस शेयर को बाय किया है वापस, आज ही बाय किया है वापस
क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कंपनी है ना, ये आपका पैसा डबल कर देगी। देखिए रिलायंस के अंदर में गेन ज्यादा नहीं हो पाएगा, उसका टारगेट क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फ्यूचर रिटेल है ना, ये आपको यहां से 200 बना देगा। तो जो आपका कैपिटल आप डाल रहे हो, सपोज रिलायंस के अंदर आप कैपिटल आप 22,000 रुपए डाल रहे हो, अब 23,000 रुपए हो गई, तो अब 23,000 रुपए डाल रहे हो और आपको 10 शेयर मिल रहे हैं। आपका अगर वो शेयर 2500 रुपए का टारगेट है, तो आपको कितना गेन हुआ भैया, 2,000 रुपए का, कितना, 22,000 रुपए डालने में। वहीं आप वो 20,000 रुपए या 22,000 रुपए अगर आप इसमें डालते हो, आपको शेयर मिलते हैं 200, ठीक है। और अगर कल ही से 5% का सर्किट लगता है, ठीक है, तो आपको कितना गेन हो गया, आपको 10% का गेन हो गया। 10% का गेन का मतलब कितना हो गया, जो रिलायंस का नेक्स्ट टारगेट है वो आपने कल कल में ही अचीव कर लिया। समझ गए आप, ठीक है। जो रिलायंस का टारगेट है वो आपने कल कल में ही अचीव कर लिया, 200 शेयर अगर आप फ्यूचर रिटेल के बाय कर लेते, क्योंकि जब इसके अंदर अपर सर्किट लगकर और इसका नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा वो 106 रुपए बन जाएगा। 5 रुपए का गेन हुआ, 200 रुपए के हिसाब से 5 दूनी 10, 1000 रुपए का आपको गेन हो गया। और परसों ये आपको मंडे को जैसे ही ये शेयर जाता है 111 रुपए के आसपास, तो आपने गेन कहां पर ज्यादा किया भैया, इसके अंदर पोटेंशियल है ऊपर जाने का। रिलायंस के अंदर इतना तेज पोटेंशियल नहीं कि वहां से वो पैसा डबल कर दे आपका, लेकिन ये पैसा आपका डबल करेगा। तो गाइस ये था रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बारे में वापस से मेरा व्यूज, और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कैलकुलेशन के माध्यम से। So guys, thank you so much to being with me and thank you so much to watching this video. And guys, please subscribe my channel and hit the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी मैं वीडियो डालूं।